इस प्रार्थना को शुरू करने से पहले मैं आपको आमंत्रित करता हूं कि आप परमेश्वर के वचन पर विचार करने के लिए कुछ समय निकालें। फिर आइए हम विश्वास के साथ मिलकर प्रार्थना करें। मेरे जीवन में अब तक का सबसे बड़ा सबक जो मैंने सीखा है वह सरल फिर भी जीवन बदलने वाला था। सब कुछ यीशु के पास ले आओ। सब कुछ, आपका दर्द, आपकी शंकाएं, आपके डर, आपकी खुशियां, यहां तक कि आपके दिल पर हावी होने वाली खामोशी भी। पहले तो यह विचार बहुत सरल लग सकता है, सच होने के लिए बहुत आसान, लेकिन इन 5 शब्दों ने मेरी कहानी की दिशा पूरी तरह बदल दी। एक समय ऐसा था जब मैं अपने जीवन के सबसे अंधकारमय दौर से गुजरा था। ऐसा लगा जैसे सारी रोशनी चली गई हो और मुझे नहीं पता था कि वापस कैसे आओ। दुख एक बोझ था जिसे ढोना असंभव लग रहा था। मेरा दिल थक गया था, अनुत्तरित सवालों और घावों से भरा हुआ था जो ऐसा लग रहा था कि कभी ठीक नहीं होंगे। मुझे नहीं पता था कि प्रार्थना कैसे करनी है। मेरे पास शब्द नहीं थे। मुझे यह भी नहीं पता था कि कहां से शुरू करना है। लेकिन इस सारी उलझन के बीच भगवान ने अपनी असीम दया से मेरे आसपास ऐसे लोगों को रखा जिन्होंने मुझे खाली जवाब देने की कोशिश नहीं की, नहीं मुझे यह दिखावा करने के लिए मजबूर किया कि सब कुछ ठीक है। किसी ने मुझे मजबूत बनने या समझने के लिए नहीं कहा। इसके बजाय उन्होंने मुझे सिर्फ यीशु की ओर इशारा किया। उन्होंने मुझे यह नहीं कहा कि मैं जो कुछ हो रहा था उसके लिए स्पष्टीकरण या तर्क की तलाश करूं। उन्होंने बस इतना कहा, उसे खोजो, जवाब मत खोजो, स्पष्टता मत खोजो, बस उसकी उपस्थिति की तलाश करो। और मेरे दोस्त, इससे बहुत फर्क पड़ा। जब जीवन कठिन हो जाता है, और यह होगा, तो हमारी सहज प्रवृत्ति सब कुछ समझना चाहती है। हम जानना चाहते हैं कि क्यों, कैसे, कब और कहां भगवान इन सब के बीच में है। हम तर्क चाहते हैं, हम नियंत्रण चाहते हैं, हम एक सुव्यवस्थित स्क्रिप्ट चाहते हैं जो हमारे दर्द के हर विवरण को समझाए। लेकिन सच्चाई यह है कि कई बार जीवन का कोई मतलब नहीं होता। ऐसे दर्द होते हैं जिनका कोई स्पष्टीकरण नहीं होता, ऐसी परिस्थितियां जो पूरी तरह से अर्थहीन लगती है। और उन क्षणों में ईश्वर हमेशा हमें उत्तर नहीं देता, लेकिन वह हमेशा हमें उत्तर प्रदान करता है। महान सत्य यह है कि परमेश्वर हमें स्पष्टीकरण देने के लिए बाध्य नहीं है। वह अपने समय या अपने तरीकों को प्रकट करने के लिए बाध्य नहीं है। वह सर्वोच्च है, वह पवित्र है और उसके तरीके हमारी सीमित बुद्धि की समझ से परे हैं। जबकि हम केवल वर्तमान क्षण और जो हम महसूस करते हैं उसे देखते हैं, परमेश्वर पूरी तस्वीर देखता है। वह शुरुआत, मध्य और अंत को देखता है। वह जानता है कि पर्दे के पीछे क्या हो रहा है। वह हर उस जाल को जानता है जो दुश्मन हमारे खिलाफ बिछाने की कोशिश करता है, और वह सब कुछ देखता है जो अभी भी हमारी समझ से परे है। वह आपके द्वारा चुपचाप बहाए गए हर आंसू को देखता है। वह जानता है कि आप अपनी मुस्कान के पीछे कितनी चिंता छिपाने की कोशिश करते हैं। वह उन सवालों को सुनता है जिन्हें पूछने से भी आप डरते हैं। वह उन आध्यात्मिक लड़ाइयों को महसूस करता है जिनके बारे में आपको शायद पता भी न हो कि वे अभी हो रही है। वह आपके दिल की जांच करता है, आपके हर काम के पीछे के सच्चे कारणों को जानता है और उन घावों को देखता है जिनके बारे में बताने की हिम्मत आपने कभी किसी को नहीं दी। ईश्वर सब कुछ देखता है, और यह ठीक इसलिए है क्योंकि वह सब कुछ देखता है, इसलिए वह हमारे सभी भरोसे के योग्य है। यशायाह अध्याय 55 पद 8 और 9 में प्रभु हमें एक बहुत शक्तिशाली बात की याद दिलाते हैं। यहोवा कहता है, मेरे विचार तुम्हारे विचार नहीं है और तुम्हारे मार्ग मेरे मार्ग नहीं है। जैसे आकाश पृथ्वी से ऊंचा है, वैसे ही मेरे मार्ग तुम्हारे मार्गों से ऊंचे हैं और मेरे विचार तुम्हारे विचारों से ऊंचे हैं। इसका मतलब यह है कि हम हमेशा यह नहीं समझ पाएंगे कि क्या हो रहा है, लेकिन इसका यह भी मतलब है कि हमें यह समझने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम निश्चिंत हो सकते हैं कि परमेश्वर वह जानता है जो हम नहीं जानते। वह देखता है जो हम नहीं देख सकते, और वह तब भी काम कर रहा है जब ऐसा लगता है कि कुछ भी नहीं बदल रहा है। यदि यह संदेश अब तक आपके दिल को छू गया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करने का अवसर ले, लाइक करें, अपनी गवाही साझा करते हुए टिप्पणी करें और इस वीडियो को किसी ऐसे व्यक्ति के साथ साझा करें जिसे यह शब्द सुनने की आवश्यकता है।
आज मैं आपको एक सरल लेकिन मुक्तिदायक सत्य से प्रोत्साहित करना चाहता हूं। हर चीज को समझने की कोशिश में अपनी ऊर्जा बर्बाद करना बंद करें। उन उत्तरों की तलाश में अपनी ऊर्जा बर्बाद करना बंद करें जो शायद कभी आपके कल्पना के अनुसार न हो। इसके बजाय उसी ऊर्जा को यीशु की उपस्थिति की तलाश में लगाएं। सिर्फ वही मत खोजो जो तुम पाना चाहते हो, बल्कि उसे खोजो जो वह है। जब हम अपने मन और दिल का ध्यान बदलते हैं तो कुछ गहरा होता है। जब हम समस्या को देखना बंद कर देते हैं और मसीह के व्यक्तित्व को देखना शुरू करते हैं तो सब कुछ बदल जाता है। जब आपकी नजरें दुर्गम पहाड़ पर टिकी रहना बंद कर देती है और उस पर जाती है जो उसे हटा सकता है, तो बोझ हल्का हो जाता है। जब आपके विचार क्यों और कब के बारे में सोचना बंद कर देते हैं और उस पर मोहित होने लगते हैं जो आपका भविष्य अपने हाथों में रखता है, तो शांति आपके भीतर प्रवेश करने लगती है। अब्राहम के बारे में सोचिए। परमेश्वर ने कुछ ऐसा मांगा जो मानवीय दृष्टि से असंभव लगता था। अपने ही बेटे को, जिसका उसने इतने सालों तक इंतजार किया था, वेदी पर रखना। अब्राहम ने कोई स्पष्टीकरण नहीं मांगा। उसने यह नहीं कहा, परमेश्वर यह समझ में नहीं आता। उसने बस आज्ञा का पालन किया। उसने भरोसा किया कि भले ही उसे समझ में न आया हो, परमेश्वर फिर भी अच्छा है। और इसी भरोसे की वजह से अब्राहम ने चमत्कार होते देखा। अब पौल और सीलास के बारे में सोचिए। वे जेल में थे, घायल थे, खून से लथपथ थे, एक अंधेरी कोठरी में जंजीरों से बंधे थे। वे अपनी स्थिति को कोस सकते थे, वे चिल्ला सकते थे, हे परमेश्वर ऐसा क्यों? लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। इसके बजाय उन्होंने आराधना करना चुना। उन्होंने अंधेरे में स्तुति के भजन गाए। और क्या हुआ? जमीन हिल गई, जेल के दरवाजे खुल गए और वे आजाद हो गए। ये लोग आध्यात्मिक सुपरहीरो नहीं थे, वे भी इंसान ही थे, बिल्कुल आप और मेरे जैसे। फर्क सिर्फ इतना है कि उन्होंने ईश्वर को हर चीज से ऊपर रखने का सचेत फैसला किया और उस फैसले ने अलौकिकता का द्वार खोल दिया। अगर आज आप खुद को अनिश्चितता की जगह पर पाते हैं, दिल टूटने, खोने, उलझन या फिर अंधीन चुप्पी के बीच, तो जान ले आपके पास सभी जवाब होने जरूरी नहीं है। आपको अकेले इस बोझ को उठाने की जरूरत नहीं है। आपको यीशु के पास जाने के लिए मजबूत महसूस करने तक इंतजार करने की जरूरत नहीं है। बस चले जाइए, जैसे आप हैं वैसे ही। अपनी अव्यवस्था को दूर करो, अपने डर को दूर करो, अपने संदेह को दूर करो, अपने आंसू ले लो, यह सब यीशु को दे दो। वह पहले से ही जानता है कि आपके दिल में क्या है। उसने पहले से ही आपका दर्द देखा है। वह पहले से ही खुली बाहों के साथ आपका इंतजार कर रहा है। हर चिंता को उसके पास ले जाओ, हर प्रार्थना को ले लो, भले ही वह भ्रमित करने वाले शब्दों में हो, भले ही वह सिर्फ तुम्हारी खामोशी और तुम्हारे आंसू हो। सब कुछ उसके चरणों में रख दो। वह तुम्हारे दर्द से नहीं डरता, वह तुम्हारे संघर्षों से हैरान नहीं होता। जब तुम्हें लगता है कि तुम टूटने वाले हो, तब वह तुम्हें संभालने के लिए अकेला इतना मजबूत है। और वह इतना प्यार करने वाला है कि हर कदम पर तुम्हारे साथ चलता है। अपने सवालों के बोझ को अपने विश्वास को डूबने न दे। अनिश्चितता के बीच भी अपने विश्वास को बढ़ने दे। यीशु को अपना ध्यान, अपना आराम, अपना उत्तर बनने दे। तब भी जब सवाल अनुत्तरित रह जाए, आखिरकार यह पूर्ण स्पष्टता नहीं है जो हमारे जीवन को बचाती है। यह यीशु है जो हमें बचाता है, और वह पर्याप्त से भी अधिक है। अगर यह संदेश आपके दिल को छू गया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। लाइक करें, नीचे टिप्पणी करें और अपना अनुभव साझा करें, और यह वीडियो किसी ऐसे व्यक्ति को भेजें जिसे उम्मीद के ये शब्द सुनने की जरूरत है। अब आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें। लेकिन शुरू करने से पहले अपने दिल को तैयार करें। गहरी सांस लें, अपनी चिंताओं को दूर करें और परमेश्वर को आपसे बात करने के लिए जगह दें। प्रिय राजा यीशु, मैं अपने पूरे अस्तित्व के साथ आपके सामने आता हूँ। मैं एक जरूरतमंद दिल के साथ आता हूँ, एक आत्मा के साथ जो इस दुनिया में किसी भी चीज से ज्यादा आपके लिए तरसती है। आप मेरे राजा है, मेरे उद्धार करता है, और एक मूल्यवान सबक जो मैंने सीखा है, जिसे मैं कभी नहीं भूलूंगा, वह यह है, जब जीवन मुझ पर हावी हो जाता है
तो मुझे यह सब आपके पास लाने की जरूरत होती है। सिर्फ बड़ी समस्याएं ही नहीं, सिर्फ आपात स्थितियां ही नहीं, बल्कि हर छोटी छोटी बात, हर छिपा हुआ डर, हर खामोश संदेह, हर छोटा सा बोझ जिसे मैं चुपचाप ढोता हूं जब कोई और नहीं देख सकता। इस सरल सत्य ने मेरे जीवन को पूरी तरह से बदल दिया है, क्योंकि जब मुझे सबसे ज्यादा उत्तर चाहिए थे, तब आपने मुझे अपनी मौजूदगी दी। जब मैंने स्पष्टता की तलाश की, तो आपने मुझे सांत्वना दी। और जब मुझे लगा कि मुझे यह सब पता लगाने की जरूरत है, तो आपने मुझे याद दिलाया कि मुझे सबसे ज्यादा जरूरत आपकी है। प्रभु, भजन संहिता अध्याय 40 पद 1 से 3 में आपका वचन कहता है, मैं धीरज से यहोवा की बात जोहता रहा, उसने मेरी ओर झुककर मेरी दुहाई सुनी। उसने मुझे विनाश के गड्ढे से, दलदली मिट्टी से निकाला। उसने मेरे पैरों को चट्टान पर खड़ा किया और मेरे कदमों को स्थिर किया। उसने मेरे मुंह में एक नया गीत डाला, हमारे परमेश्वर की स्तुति का एक भजन। प्रभु, मैं इस तरह से प्रतीक्षा करना सीख रहा हूं, धैर्य के साथ, चिंता के साथ नहीं, भरोसा करते हुए कि जब भी मैं कीचड़ में फंसा हुआ महसूस करता हूं, तो आप आएंगे और मुझे उठाएंगे। यह विश्वास करते हुए कि जब भी मेरी पुकार अनसुनी लगती है, तो आप प्रेम पूर्वक मेरी बात सुनने के लिए अपना कान झुकाते हैं। धन्यवाद आपका, वह ईश्वर जो सुनता है, वह ईश्वर जो मुझे ऊपर उठाता है, वह ईश्वर जो मेरे कदमों को स्थिर करता है और मुझे स्तुति का एक नया गीत देता है। यीशु, मेरे जीवन के कुछ क्षेत्र अभी भी ऐसे हैं जिन्हें उठाना मेरे लिए बहुत भारी लगता है। ऐसे प्रश्न हैं जिनका उत्तर नहीं मिला है, ऐसे घाव है जो अभी तक ठीक नहीं हुए हैं, ऐसी परिस्थितियां हैं जो अपरिवर्तित बनी हुई है। और इस चुप्पी के बीच मेरा दिल कभी कभी बेचैन हो जाता है, लेकिन फिर भी मैं आप पर भरोसा करना चुनता हूं, क्योंकि आपकी चुप्पी का मतलब अनुपस्थिति नहीं है, आपकी देरी का मतलब अस्वीकृति नहीं है। जब मैं उलझन से जूझता हूं तो मेरे साथ धैर्य रखने के लिए आपका धन्यवाद। मेरे दूर चले जाने पर भी मेरे साथ खड़े रहने के लिए आपका धन्यवाद। आप मेरा साथ नहीं छोड़ते, आप मुझसे थकते नहीं, और इसके लिए मैं आपका बहुत आभारी हूं। भजन संहिता अध्याय 73 पद 23 से 26 में आपका वचन कहता है, तो भी मैं सदैव तेरे संग हूं, तू मेरा दाहिना हाथ थामे रहता है। तू अपनी सम्मति से मेरा मार्गदर्शन करता है, और तब तू मुझे महिमा में ग्रहण करेगा। स्वर्ग में मेरा और कौन है, और पृथ्वी पर मैं तेरे सिवा और कुछ नहीं चाहता। चाहे मेरा शरीर और मेरा हृदय हार जाए, तो भी परमेश्वर मेरे हृदय की शक्ति और सदाकाल का मेरा भाग है। हे प्रभु, जब भी मैं कमजोर महसूस करता हूं, तब भी आप मेरा हाथ थामे रहते हैं। जब भी मैं खोया हुआ महसूस करता हूं, तब भी आप अपनी बुद्धि से मेरा मार्गदर्शन करते हैं। आप मेरा अंश है, मेरा खजाना है। धरती पर ऐसी कोई चीज नहीं है जिसकी मैं आपकी उपस्थिति से ज्यादा कामना करूं। पवित्र आत्मा, कृपया मुझ में एक नई आग जलाओ। मेरे दिल को यीशु के लिए प्यार से धड़काओ। मेरी आत्मा को सतर्क, चौकस और पूरी तरह से समर्पित बनाओ। मैं ऑटो पायलट पर नहीं जीना चाहता। मैं आपके राज्य के लिए जुनून से जलना चाहता हूं। मैं वफादार रहना चाहता हूं। मैं प्रार्थना करना चाहता हूं, तब भी जब यह कठिन हो। मैं आपको खोजना चाहता हूं, उन दिनों में भी जब मैं आध्यात्मिक रूप से सूखा महसूस करता हूं। हे प्रभु, कृपया मुझे आध्यात्मिक आलस्य से बचाए। मेरे दिल को ठंडा न होने दे। मुझे अपने करीब रखें। यीशु, मेरे मन को भय, चिंता और निराशा के हमलों से बचाए जो मेरी शांति को चुराने की कोशिश करते हैं। मेरे विचारों को छाया से दूर रखें और उन्हें ऊपर की चीजों पर रखें। मुझे आध्यात्मिक आंखें दे ताकि मैं देख सकूं कि अदृश्य दुनिया वास्तविक है, आध्यात्मिक लड़ाई वास्तविक है, लेकिन जो जीत आपने पहले ही जीत ली है वह भी वास्तविक है। हे प्रभु, मुझे याद दिलाइए कि दुश्मन झूठा है, कि मेरे खिलाफ जो भी योजना वह बनाने की कोशिश करता है, उसे आपके नाम के आगे झुकना होगा, कि मैं जो दबाव महसूस कर रहा हूं वह अंत नहीं है। इस आध्यात्मिक संघर्ष के लिए मेरे हृदय को मजबूत बनाओ। मेरा शरीर थक जाने पर भी मुझे विश्वास में मजबूत बनाओ। अगर यह प्रार्थना आपके दिल तक पहुंच रही है, तो मैं आपको चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आमंत्रित करता हूं। लाइक करें, कमेंट करें और बताएं कि यह संदेश आपको कैसे प्रभावित करता है
और इसे किसी ऐसे व्यक्ति के साथ साझा करें जिसे आशा और शक्ति के इस संदेश को सुनने की जरूरत है। प्रभु, मैं जानता हूं कि मैं इस युद्ध को अकेले नहीं जीत सकता, इसलिए आज एक बार फिर मैं अपने आप को आपके चरणों में समर्पित करता हूं। मैं अपने जीवन के उन सभी क्षेत्रों को आपको सौंपता हूं जो अभी भी अव्यवस्थित है, मेरे हृदय के सभी हिस्से जो अभी भी चोटिल है, और हर वह विचार जो मेरी शांति को छीनने पर जोर देता है। मैं आपके समय पर भरोसा करना चुनता हूं। मैं यह विश्वास करना चुनता हूं कि आप पर्दे के पीछे काम कर रहे हैं, तब भी जब मैं इसे नहीं देख पाता। मैं जानता हूं कि आपकी योजनाएं मेरी योजनाओं से बड़ी है, कि आपके तरीके मेरे तरीकों से ऊंचे हैं, और मेरे लिए आपका प्यार अटल है। हे प्रभु, मेरी आशा को नवीनीकृत करें। मुझे याद दिलाए कि यह कठिन समय सिर्फ एक चरण है, अंतिम मंजिल नहीं, कि आज मैं जो आंसू बहाऊंगा वे कल की फसलों को सींचेंगे, कि मैं जिस अंधेरी रात का सामना कर रहा हूं वह पूरी हुई प्रतिज्ञाओं से भरी एक नई सुबह का मार्ग प्रशस्त करेगी। मैं भावनात्मक, मानसिक और आध्यात्मिक शक्ति के लिए प्रार्थना करता हूं। मैं आपसे विनती करता हूं कि आप मुझ में से हर तरह की निराशा, हर तरह की दोषारोपण की आवाज, हर तरह का अनावश्यक बोझ हटा दें जिसे मैं ढो रहा हूं। हे प्रभु, मेरा बोझ उठा ले। मुझे आप पर भरोसा करना, सच्चा भरोसा करना, विश्वास के साथ प्रतीक्षा करना और शांत हृदय से प्रतीक्षा करना सिखाए। मैं जानता हूं कि आप मुझ पर नजर रख रहे हैं, और भले ही मेरे आसपास की परिस्थितियां तुरंत न बदले, लेकिन आज जो बदलने की जरूरत है वह है मेरे अंदर की चीजें। मेरा विश्वास बढ़े, आपके प्यार में मेरा भरोसा और मजबूत हो। मेरी आध्यात्मिक आंखें खुलें और मैं देख सकूं कि आप मेरी कल्पना से कहीं ज्यादा करीब है। पिता, मैं उन सभी लोगों के लिए भी प्रार्थना करता हूं जो इस समय इस प्रार्थना को सुन रहे हैं। आपकी पवित्र आत्मा उन सभी तक पहुंचे, चाहे वे कहीं भी हों। जो रो रहे हैं उन्हें सांत्वना मिले, जो निराश है उन्हें आशा मिले, और जो हार मानने को तैयार है उन्हें शक्ति मिले। घरों में जाए, संकट में फंसे परिवारों के बीच सुलह कराए, टूटे हुए दिलों को चंगा करें, हार, चिंता और डर के विचारों में फंसे लोगों को आजाद करें। यह प्रार्थना कई लोगों के जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हो सकती है। आज का दिन नई कहानियां लिखने की शुरुआत का दिन हो सकता है। यीशु, यहाँ हर व्यक्ति को अब आपका आलिंगन महसूस हो, ऐसा आलिंगन जो गर्मजोशी, आराम और सुरक्षा देता है। ऐसा आलिंगन जो कहता है, बेटा, बेटी, मैं यहाँ हूँ, डरो मत, तुम अकेली नहीं हो, मेरा भरोसा आप पर है प्रभु। और मैं जानता हूं कि भले ही मैं सब कुछ नहीं समझता, लेकिन आप नियंत्रण में हैं। मेरा भविष्य अच्छे हाथों में है, मेरा जीवन आपकी सुरक्षा में है। आपने जो कुछ भी किया है, जो कुछ भी आप अभी कर रहे हैं, और जो कुछ भी आप भविष्य में करेंगे, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। मैं आपकी स्तुति करता हूं, मैं आपकी स्तुति करता हूं, और मैं आपको अपना हृदय देता हूं। आपकी इच्छा मेरी इच्छा पर प्रबल हो, आपकी योजनाएं पूरी हों, क्योंकि मैं जानता हूं कि वे मेरी कल्पना से कहीं बेहतर है। आमीन। अगर इस प्रार्थना ने आपसे बात की है, तो मैं आपको एक बार फिर आमंत्रित करता हूं, इस तरह के और संदेश प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। इस सामग्री को अन्य लोगों तक पहुंचाने में मदद करने के लिए अपनी पसंद छोड़े। नीचे टिप्पणी करके हमें बताएं कि इस प्रार्थना के माध्यम से परमेश्वर ने आपके दिल से क्या कहा, और इसे किसी ऐसे व्यक्ति के साथ साझा करें जिसे विश्वास और आशा के इस शब्द की जरूरत है।